1784 ईस्वी के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पिट्स थे उस समय प्रधानमंत्री थे। ये कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके ही नाम पर, और ये 1784 में लाया गया। इससे पहले हमने 1773 ईस्वी का एक्ट पढ़ा, और जो 1781 ईस्वी के संशोधन अधिनियम था वो 1773 के ही अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया था। लेकिन ये अलग से एक कानून है, ये अलग से एक्ट है, तो इसको हम देखते हैं। इसके बाद में 1786 ईस्वी का एक्ट आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या किया गया कि वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। हम जानते हैं कि कंपनी एक वाणिज्यिक यानी व्यापार करने वाली भी संस्था थी, यानी व्यापार भी करती थी शुरू से ही। लेकिन फिर भारत को जिन क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया तो वहां के प्रशासन भी कंपनी ही चलाती थी। तो इस तरह से कंपनी के द्वारा प्रशासनिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य दोनों देखे जाते थे, और कंपनी पर एक गवर्निंग बॉडी के द्वारा नियंत्रण बनाया गया था। 1773 में क्या किया गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, यानी उसे हम हिंदी में नियंत्रक मंडल भी कहते हैं, तो यहाँ पर निदेशक मंडल कहते हैं। तो निदेशक मंडल की स्थापना यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी। लेकिन अब क्या किया गया कि एक और संस्था, इसमें केवल सरकार के लोग थे, संसद के लोग, तो ये सरकारी बॉडी थी, और एक और सरकारी बॉडी लाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, यानी नियंत्रक मंडल। अब यहाँ पर ये निदेशक मंडल है, ये नियंत्रक बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी 1784 में, न कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये पहले से था 1773 से ही। अब यहाँ पर ये था कि पहले एक ही बॉडी जो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये पूरे कंपनी पर नियंत्रण रखती थी, उसके वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को देखती थी कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, प्रशासन सही ढंग से चल तो रहा है ना। ये नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी जानकारियां ब्रिटेन में पहुंचाती थी। यहाँ के जो प्रशासक है वो कैसे प्रशासन चला रहे हैं उनकी जानकारी ब्रिटिश संसद को दिया जाता था। लेकिन इसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, अब कहा गया कि इस पर कार्यों का बोझ बढ़ गया है, ये सही ढंग से नियंत्रण नहीं रख पा रही है। ये कितने कार्यों को देखेगी, ये वाणिज्यिक लोगों को देखेगी कि ये राजनीति से संबंधित लोगों को देखेगी, उन पर नियंत्रण रखेगी। तो इसलिए कहा गया कि एक और सरकारी बॉडी बना दिया जाए, यानी द्वैध शासन, यानी दो सरकारी बॉडी, एक ये वाणिज्यिक कार्यों को देखने के लिए अलग और राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए अलग, ताकि ये सही ढंग से वाणिज्यिक कार्यों को देख पाएगी और ये राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रख पाएगी। और ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा तो वो नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व और विधि या अभीक्षण व नियंत्रण करेगी। ये नागरिक पर, सैन्य पर, सरकार, राजस्व पर यह नियंत्रण रखेगी कि राजस्व को कितना वसूला जा रहा है, कैसे वसूला जा रहा है। और इस तरह से अब ये आपको याद रखना है कि ये कंपनी पर नियंत्रण हो रहा है, द्वैध शासन, यानी सरकार का शासन किस पर, कंपनी पर। ये सरकारी लोग कंपनी पर नियंत्रण रखेंगे कि कंपनी ठीक से कैसे काम कर रही है। और ये बॉडी पहले एक ही रखती थी, अब दो बॉडी आ गई, दो ये संस्थान की स्थापना कर दी गई ब्रिटिश संसद के द्वारा। अब आशा है समझ में आया होगा आपको। अब देख लेते हैं पहली बार इसमें क्या किया गया कि पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे ना, ये मान लेते हैं कंपनी के अधीन सभी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र कंपनी के अधीन है, तो कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनको पहली बार ये कहा गया कि अब कंपनी के अधीन का मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र, यानी ब्रिटेन के जो संसद है उसके अधीन के क्षेत्र। तो पहले ये नहीं कहा गया था ये बात, पहले तो हम जानते थे कि एक कंपनी है जो हम पर अधिकार कर के शासन कर रही है। तो कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, यानी कंपनी के जरिए ब्रिटिश शासक अब भारत में एंट्री करना चाहती है कि कैसे हम भारत तक पहुंचे। तो कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर क्या किया गया, पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के जो भी कार्य थे उन पर पूर्ण नियंत्रण अब स्थापित हो गया सरकार का, क्योंकि अब दो बॉडीज के माध्यम से सरकार इस कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है।
तो कंपनी का नाम है अब कि भारत में ये कंपनी शासन कर रही है और ये ब्रिटिश संसद के लोग हैं जो कि कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी हम पर शासन कर रही है और कंपनी पर ये लोग शासन कर रहे हैं, ये लोग देख रेख कर रहे हैं, ये नियंत्रण कर रहे हैं, ये निदेशक मंडल निर्देश देने का कार्य कर रहा है, नियंत्रक बोर्ड नियंत्रण रख रहा है कंपनी पर, और ये संसद के लोग हैं, ये सरकार के लोग हैं। तो एक तरह से कंपनी के अधीन वाले क्षेत्र को क्या कह दिया गया, ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कह दिया गया। तो यही परिवर्तन हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को आप याद रखेंगे। वहां के प्रधानमंत्री के नाम पर ये एक्ट लाया जाता है, मतलब साफ हो जाता है कि अब सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरह से भारत में देखने को मिलता है यही से।